सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। 6 लड़कों ने एक लड़की के साथ बारी बारी बनाए शारीरिक संबंध और उसको एक जंगल में रखा और उसके बाद जो उस लड़की को छोड़ने की शर्त थी उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह झारखंड के रांची की घटना है। दोस्तों यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 29 साल होती हुई है अपने पति और अपने सास ससुर के साथ अपने घर में रह रही थी। दोस्तों परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है, परिवार का गुजारा अच्छे से चलता है। दोस्तों परिवार में पति पत्नी के बीच में कहासुनी हो जाती है, पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। तो इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। उस औरत जिसका नाम प्रीति होता है, जिसकी उम्र 29 साल होती है, उसका उसके पति के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े की वजह से वह अपना घर छोड़कर अपनी ननद के पास चली जाती है और वहाँ पर अपनी ननद के पास जाकर अपनी ननद से शिकायत करती है कि दीदी तुम्हारा भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। दोस्तों उसके पश्चात उसकी ननद अपनी भाभी प्रीति को समझाती है कि परिवार में इस तरह के झगड़े तो हो जाया करते हैं, तुम इस बारे में किसी भी प्रकार की टेंशन ना लो, वह अपने भाई को समझा देगी। इसके पश्चात उसकी ननद अपने भाई के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो, यह बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरे पास आकर यहाँ पर रो रही है। दोस्तों इसके पश्चात उसका भाई समझ जाता है, अपनी बहन से कहता है कि उसे यहाँ घर वापस भेज दो, आज के बाद वह उसके साथ कभी लड़ाई नहीं करेगा। दोस्तों इसके पश्चात उसकी ननद एक पड़ोस के लड़के जिसका नाम अविनाश होता है उसको बुला कर लाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी भाभी को मेरे गांव में छोड़ कर आ जाओ। दोस्तों अविनाश उसकी भाभी को बाइक पर बैठाकर उसके गांव को छोड़ने के लिए चल देता है। दोस्तों गांव ज़्यादा दूर नहीं था, गांव नज़दीक ही था, पर रास्ते में एक सुनसान इलाका और घना जंगल पड़ता है। तो वहाँ पर अविनाश उसकी भाभी के साथ छेड़खानी करता है। उसकी भाभी उसका विरोध करती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे अपने घर जाना है, या तो मुझे मेरे घर पर छोड़ कर या मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। दोस्तों इसके पश्चात अविनाश नहीं मानता है, वह उसकी भाभी को घसीट कर जंगल की तरफ ले जाता है और अंदर जंगल में ले जाकर उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ वह काम करता है, वह कृत्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों इसके पश्चात वह लड़की अविनाश से कहती है कि अब तो उसे घर पर जाने दो, लेकिन अविनाश नहीं मानता है और अपने दोस्तों के पास फ़ोन करता है कि यहाँ जंगल में मेरे साथ एक लड़की है, अगर तुम लोगों को भी मज़े लेने हैं तो तुम यहाँ पर जंगल में आ जाओ। दोस्तों अविनाश के 5 दोस्त जंगल में आ जाते हैं। दोस्तों उसके 5 दोस्तों के नाम अमित जिसकी उम्र 23 साल होती है, सुजीत जिसकी उम्र 18 साल है, श्रवण जिसकी उम्र 18 साल है और राजेश उसकी उम्र 27 साल है और रवि उसकी उम्र 18 साल है। दोस्तों वो पांचों जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि अविनाश एक लड़की के साथ नग्न अवस्था में लेटा हुआ था और वह लड़की भी नग्न अवस्था में थी। वे पांचों भी उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं और उसके साथ वो गंदा कृत्य करते हैं और बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जब वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं तब वह औरत उनके सामने रोती है और गिड़गिड़ाती है कि उसे घर जाने दो, उसका पति उसका वेट कर रहा है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उसको डराते और धमकाते हैं कि वे तुम्हें जान से मार देंगे, अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम अपनी किसी सहेली को यहाँ पर जंगल में बुलाओ, वे उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे और बाद में उन दोनों को छोड़ देंगे। दोस्तों वह औरत उन पर चिल्लाती है और उनसे कहती है कि वह किसी भी अपनी सहेली को यहाँ पर नहीं बुलाएगी। तो वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें अब जान से मारने वाले हैं, या तो तुम अपनी किसी सहेली को बुला लो। दोस्तों डर की वजह से वह लड़की अपनी एक सहेली के पास फ़ोन करती है। जैसे ही वह अपनी एक सहेली के पास फ़ोन करती है तो उसकी सहेली उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तब वह लड़की प्रीति बताती है कि मैं यहाँ पर एक जंगल में फंसी हुई हूँ, तुम अपनी स्कूटी लेकर यहाँ पर आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। दोस्तों उसकी फ्रेंड स्कूटी लेकर वहाँ पर आ जाती है और जंगल की तरफ जाती है प्रीति को देखने के लिए। तभी वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं और जंगल में अंदर की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ भी बारी बारी से वही गंदा कृत्य उसके साथ करते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वे उन दोनों को जंगल में छोड़कर वहाँ से चलने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर यह बात तुम लोगों ने किसी को बताई तो तुम्हें आगे जान से मार देंगे। दोस्तों इसके पश्चात वो लड़की
फटे कपड़ों में रोती हुई सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां पर थाना इंचार्ज के सामने गुहार लगाती हैं कि हम लोगों के साथ बहुत गंदा कृत्य हुआ है, हम लोगों का बलात्कार हुआ है। दोस्तों थाना इंचार्ज उनको पानी वगैरह पिलाता है और कपड़े वगैरह लपेटने के लिए देता है। बड़े ही प्यार से उनसे पूछता है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। वह लड़की प्रीति बताती है कि मैं अपनी ननद के घर से अपने घर जा रही थी, तो जो लड़का उसे छोड़ने के लिए आया था वह उसके साथ गंदा कृत्य करता है और फिर अब वह अपने 5 दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लेता है। उन्होंने उसे छोड़ने की यह शर्त रखी थी कि अगर तुम किसी अपनी सहेली को यहाँ पर बुलाओगी तो ही तुम्हें छोड़ा जाएगा। दोस्तों उनकी यह शर्त सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसके पश्चात पुलिस मामले की छानबीन करती है और उनमें से 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों जो छठा लड़का जिसका नाम रवि होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है, वह फरार चलता है। पुलिस जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इस घटना में जो लड़का अविनाश होता है उसने विश्वास का खून किया था। उस औरत जो उसकी ननद होती है उसने विश्वास के साथ ही अपनी भाभी को उसके साथ भेजा था कि यह मेरी भाभी को मेरे गांव में छोड़कर आ जाएगा, लेकिन रास्ते में उस लड़के ने उसके साथ गंदा कृत्य किया और साथ में अपने 5 दोस्तों को भी बुलाकर उसके साथ गंदा कृत्य किया। दोस्तों आज के समय में किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, चाहे वह कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। दोस्तों इस घटना में उस लड़के अविनाश और उसके 5 दोस्तों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों हमें दूसरों की इज्जत को भी अपनी ही इज्जत समझना चाहिए, तभी यह समाज और यह देश आगे बढ़ सकता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको इनसे कुछ सीख मिल सके और अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ फंसे तो वह पहले ही सावधान हो जाए और ऐसी बड़ी घटना ना हो। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें और ऐसे ही आँख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।